यूरोप में बैन, अमेरिका में बैन, लेकिन इंडिया में आपकी डेली की डाइट। दोस्तों ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है। इंग्लिश में देखने के लिए सेटिंग्स के इस आइकॉन पर क्लिक करके ऑडियो ट्रैक इंग्लिश सेलेक्ट करें। दोस्तों चीनी हमारी सेहत के लिए खराब है, ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा डेंजरस है ये 5 चीजें जिन्हें आप रोज खा रहे हो, जिनके बारे में हमें कोई वार्न नहीं कर रहा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे उन एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स के बारे में जिनमें ये 5 चीजें इस्तेमाल हो रही हैं और मेडिकल साइंस इनके बारे में क्या कहती है, वो भी प्रूफ के साथ। थोड़ी रिस्की लेकिन बहुत काम की होने वाली है ये वीडियो। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर। मैं आज आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूँ। ध्यान से देखिए इन प्रोडक्ट्स को। सनफीस्ट डार्क फैंटेसी बिस्किट्स, सनड्रॉप पीनट बटर, हल्दीराम की चाय पूरी, सेंटर फ्रेश मिंट्स और बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम। आपके पास 3 सेकंड्स हैं ये गेस करने के लिए कि इन सब में कॉमन क्या है। अगर आपने सोचा चीनी तो आप गलत हैं। इन सब खाने की चीजों में एक ऐसी चीज डाली गई है जिसका आविष्कार खाने के लिए नहीं बल्कि फैक्ट्री में सस्ती मोमबत्ती और साबुन बनाने के लिए हुआ था। ये एक ऐसा लैब मेड इंग्रेडिएंट है जिसे अगर आप खुले में छोड़ दें तो बैक्टीरिया फंगस भी इसे नहीं खाएंगे, पर आप इसे रोज खा रहे हैं। इस इंग्रेडिएंट का नाम है हाइड्रोजनेटेड ऑयल। जब सस्ते वेजिटेबल ऑयल को लैब में हाइड्रोजन गैस के साथ मिक्स करते हैं तो वो जमकर सख्त सॉलिड फैट बन जाता है। इसे ही हाइड्रोजनेटेड ऑयल कहते हैं। भाई ये रिफाइंड ऑयल से भी बेकार है क्या? रिफाइंड ऑयल तो इसके आगे बच्चा है। हाइड्रोजनेटेड ऑयल, जिसे हम आम भाषा में डालडा या वनस्पति घी भी कहते हैं, ये सीधा जाकर आपके दिल की नसों में सीमेंट की तरह जम जाता है। और हैरानी की बात तो ये है कि इसे आज भी कुछ लोग खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई पाम ऑयल की कमी थी जो कंपनियां इसे भी इस्तेमाल कर रही हैं। एक्चुअली पाम ऑयल होता तो लिक्विड ही है रूम टेम्परेचर पे। सिर्फ ये डालेंगे तो बॉर्न स्वीट डिजायर वनीला केक या हाइड एंड सीक व्हाइट क्रीम बिस्किट सौगी नहीं हो जाएंगे। कंपनियों को एक ऐसा फैट चाहिए जो सस्ता भी हो और मक्खन की तरह ठोस भी। हाइड्रोजन ऑयल परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस से लॉक होने के बाद इस केमिकल फैट पर ऑक्सीजन, बैक्टीरिया या 40 डिग्री गर्मी किसी का भी असर नहीं होता। कई ब्रांड्स इंग्रेडिएंट्स में हाइड्रोजनेटेड ऑयल की जगह एडिबल वेजिटेबल फैट भी लिखती हैं, जैसे पार्ले हैप्पी चोको चिप कुकीज। अगर टॉक्सिसिटी स्केल पर रिफाइंड शुगर का स्कोर 5 हो तो हाइड्रोजनेटेड ऑयल का स्कोर 8.5 होगा। क्यों? क्योंकि हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक स्टडी ने साबित किया ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल हर साल 1 लाख अमेरिकन की प्रीमेच्योर हार्ट अटैक से जान ले रहा है। पर इंडिया की सच्चाई इससे भी भयानक है। आजकल आपने न्यूज में देखा होगा 25, 28 या 32 साल के फिट लड़के जो स्मोक नहीं करते, जिनका वजन ठीक है और जिन्हें हार्ट डिजीज की कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, वो अचानक ऑफिस में या जिम में कोलैप्स हो रहे हैं। जब इनकी डाइट हिस्ट्री चेक करी गई तो सब में हाइड्रोजनेटेड ऑयल का मेजर रोल दिखाई दिया। मेडिकल साइंस आज इसे सबसे बड़ा हार्ट अटैक ट्रिगर मान रही है। ये इतना डेडली है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे पूरी दुनिया से खत्म करने का कैंपेन चला रही है। पर इंडिया में ये लीगली हमारे स्नैक्स में छुप कर बैठा है। पीवीआर के महंगे पॉपकॉर्न से लेकर एक्ट 2 बटर पॉपकॉर्न तक, जिसमें असली बटर की जगह आर्टिफिशियल फ्लेवर और यही सस्ता हाइड्रोजनेटेड फैट होता है। यहाँ तक कि हेल्दी दिखने वाले कई पीनट बटर में भी तेल को ऊपर तैरने से रोकने के लिए यही हाइड्रोजनेटेड ऑयल डाला जाता है। दोस्तों शुगर आपको मोटा कर सकती है, पर हाइड्रोजनेटेड ऑयल आपके दिल को सीधा ब्लॉक करता है। जो इंग्रेडिएंट अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, थाईलैंड और सऊदी अरेबिया जैसे देशों में भी पूरी तरह से बैंड हो, वो आज भी इंडिया में लिमिट के नाम पर परोसा जा रहा है। FSSAI कुछ करे ना करे, लेकिन आप एक चीज कर लो कि आज के बाद कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी जिसके इंग्रेडिएंट्स में आपको हाइड्रोजनेटेड ऑयल या एडिबल वेजिटेबल फैट लिखा दिखे। ये क्विज आपकी विल पावर का टेस्ट है। सच सच बताइए, क्या आपने लाइफ में कभी लेस का पैकेट खोला है, सिर्फ एक चिप खाया है और पैकेट वापस बंद करके रख दिया है? नहीं ना, कोई नहीं कर पाता। आपको लगता है आपका खुद पर कंट्रोल नहीं है, पर सच्चाई ये है कि आपके दिमाग को केमिकली हाईजैक किया जा रहा है। घर पे बनाई हुई चाउमीन दिखने में भले ही चाइनीज फूड कॉर्नर जैसी लगे, लेकिन वो टेस्ट कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपके पास वो एक केमिकल नहीं है। दोस्तों आप सबको 2015 का मैगी MSG बैन याद होगा, जब पूरे देश में बवाल मचा कि अजीनोमोटो MSG बच्चों के लिए जहर है। हाँ, थैंक गॉड उसके बाद मैगी ने MSG डालना बंद कर दिया। तब फूड कंपनीज ने एक बहुत चालाक गेम खेला। उन्होंने MSG यानी INS 621 हटाया और पैकेट पर बड़ा बड़ा लिख दिया नो MSG। पर MSG की जगह उन्होंने 2 नए केमिकल्स डाल दिए जिनका कॉम्बिनेशन MSG से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है, INS 627 और INS 631।
हमारी टॉक्सिसिटी स्केल पर इसका स्कोर 8 है। मेडिकल साइंस में इन केमिकल्स को एक्साइटोटॉक्सिन्स कहा जाता है। भाई ये एक्साइटोटॉक्सिन्स क्या बीमारी है? ये केमिकल्स आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को बाईपास करने की कोशिश करते हैं और टेस्ट बड्स को इतना हैक कर लेते हैं कि आपका दिमाग फुल होने का सिग्नल ही भूल जाता है। FSSAI के रेगुलेशंस तो बहुत वीक हैं, लेकिन इन एक्साइटोटॉक्सिन्स को इन्फेंट फूड्स में डालना यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पूरी तरह से बैंड है। इनफैक्ट मेडिकल जर्नल्स में ऐसे कई सीवियर केसेस रिकॉर्ड हुए हैं जहां लोग ये फ्लेवर एनहेंसर बेस्ड प्रोडक्ट्स रोज खा रहे थे और अचानक उन्हें एक्यूट गाउट अटैक आया। उनके पैरों के जॉइंट्स में एसिड क्रिस्टल्स बन गए जिससे चलना तक मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि INS 627 और 631 बॉडी में जाकर यूरिक एसिड को डेंजरसली स्पाइक कर देते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ जंक फूड में होगा, लेकिन ये लेस के ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन वेरिएंट्स में, कुरकुरे और बिंगो मैड एंगल्स, पेरी पेरी में, टॉप रेमन, मैगी, चिंग्स और किमची कपा नूडल्स में भी इनका बेधड़क यूज हो रहा है। यहाँ तक कि चिंग्स हॉट सूप्स में भी है। बड़ी कंपनीज कभी कभी इन दोनों को मिलाकर एक सिंगल केमिकल यूज करती हैं, INS 635, जो इन्हीं दोनों का डेडली कॉकटेल है। पर सबसे बड़ा धोखा पता है क्या है? जो ब्रांड्स अपने आप को हेल्दी बोलकर मार्केट करते हैं वो भी आपके दिमाग से खेल रहे हैं। टाटा सोलफुल के मसाला ओट्स जिसे आप वेट लॉस के लिए खा रहे हैं, हेल्दी मार्केट होने वाला मिस्टर मखाना, कॉर्निटोस, नाचोस और जैपसन सोया स्टिक्स, इन सब में भी आपको 627 और 631 मिल जाएगा। इसलिए अगली बार आप पैकेट खोलने के बाद खुद को रोक ना पाएं तो अपने आप को ब्लेम मत करिए। पैकेट घुमाकर इंग्रेडिएंट्स देखिए। अगर वहां 627, 631 या 635 लिखा है तो समझ लीजिए कि कंपनी आपके दिमाग का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है। ऐसा मत होने दीजिए। इन पैकेट्स को डस्टबिन में डालिए। दोस्तों, एक बेसिक साइंस का रूल हम सबने बचपन में पढ़ा था, वो ये कि तेल और पानी कभी मिक्स नहीं होते। आप इन्हें कितना भी हिला लें, तेल हमेशा ऊपर तैरने लगता है। अब इन आइसक्रीम्स को देखें, इन सब में तेल और पानी दोनों हैं, पर ये अलग अलग क्यों नहीं होते? 3 सेकंड्स लीजिए सोचने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये किसी मैजिक या एक्सपेंसिव कुकिंग टेक्निक की वजह से है तो आप गलत हैं। इन्हें आपस में जोड़े रखने के लिए फूड इंडस्ट्री एक ऐसा केमिकल यूज करती है जो वैसे तो आपके बाथरूम में होना चाहिए, आपके खाने में नहीं। इस केमिकल का नाम है पॉलीसॉर्बेट 80 यानी INS 433। अगर हमारी टॉक्सिसिटी स्केल पर रिफाइंड शुगर का स्कोर 5 हो तो इस INS 433 का स्कोर 8.5 होगा, क्योंकि नेचर और गैस्ट्रोएंटोलॉजी जैसे टॉप मेडिकल जर्नल्स ने साबित किया कि जब ये केमिकल आपके पेट में जाता है तो ये वही काम करता है जो साबुन आपके गंदे बर्तनों पर करता है। हमारी आंतों के अंदर एक बहुत पतली प्रोटेक्टिव म्यूकस की लेयर होती है जो खतरनाक बैक्टीरिया को खून में जाने से रोकती है। पॉलीसॉर्बेट 80 इस प्रोटेक्टिव लेयर को लिटरली धो डालता है। नतीजा, लीकी गट सिंड्रोम, यानी आपके पेट के टॉक्सिक बैक्टीरिया सीधा आपके ब्लड स्ट्रीम में लीक होने लगते हैं। और ये वाडीलाल की कई पॉपुलर आइसक्रीम्स में यूज हो रहा है। हैव मोर भी इसे खूब यूज कर रहा है। गो जीरो नाम का ये सो कॉल्ड नो शुगर आइसक्रीम में भी डाला है। चलो, आइसक्रीम को तो फिर भी कोई हेल्दी नहीं समझता, लेकिन हद तो तब हो गई जब भारत के सबसे पॉपुलर और नामी ब्रांड के कोकोनट मिल्क में भी 433 मिला। लीगल प्रॉब्लम्स के चलते मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप प्लीज या तो घर पे कोकोनट मिल्क बना लो या फिर इन ब्रांड्स में से कोई चूज कर लो। आजकल लिक्विड मसाले चले हैं जैसे लौंग, अदरक, इनमें भी यही 433 यूज हो रहा है। हटाओ इन्हें। लेकिन भाई ये INS 433 तो पैकेट में थोड़ा सा ही तो डलता होगा। अच्छा, अगर मैं आपके 1 गिलास पानी या दूध में सिर्फ 1 बूंद विम लिक्विड का डाल दूं तो क्या आप उसे पिएंगे? आप बोलेंगे पागल है क्या? बिल्कुल उसी तरह से ये थोड़ा सा केमिकल ही काफी है आपकी आंतों से म्यूकस प्रोटेक्टिव को हटाने के लिए। जो इंग्रेडिएंट यूरोप के ऑर्गेनिक फूड्स में बैंड है, WHO द्वारा इन्फेंट और बेबी फूड्स में रिस्ट्रिक्टेड है और UK में हाईली मॉनिटर्ड है, उसके भारत में बैन होने के लिए FSSAI का इंतजार मत करो। आप खुद 433 वाले प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर दो, तब ये लोग अपनी फॉर्मुलेशन बदलेंगे। ये क्विज है कैलोरी कॉन्शियस लोगों के लिए। एक बात बताइए, एक तरफ है ये सफेद चीनी की कटोरी, दूसरी तरफ है इंडिया के सबसे फेमस डाइट स्वीटनर्स स्प्लेंडा और शुगर फ्री नेचुरा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से आपका ब्लड शुगर ज्यादा तेजी से कौन बढ़ाएगा? 3 सेकंड्स लीजिए। अगर आपने चीनी सोचा तो आप भी फूड इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्कैम का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि इन 0 कैलोरी पैकेट्स में एक्चुअली 99% एक सस्ता लैब मेड पाउडर होता है और बाकी आर्टिफिशियल स्वीटनर तो 1%। इस पाउडर का नाम है माल्टाडेक्स्ट्रिन। लेकिन एक मिनट, माल्टाडेक्स्ट्रिन की कैलोरीज तो शुगर जितनी ही होती हैं,
तो फिर स्प्लेंडा 0 कैलोरी कैसे हो सकता है? यही तो स्कैम है जिसे 5 कैलोरी रूल कहते हैं। मींस अगर किसी सर्विंग साइज में 5 कैलोरी से कम हो तो उसे आप लीगली 0 कैलोरी लेबल कर सकते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो चीनी से 600 गुना ज्यादा स्वीट होते हैं वो तो इसमें किनके के बराबर है। बाकी सफेद पाउडर जो भरा हुआ है उसकी कैलोरी भले ही 4 हो, लेकिन ये चीनी से 2 गुना तेजी से ब्लड शुगर को स्पाइक करता है, क्योंकि रिफाइंड चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 होता है, जबकि माल्टा डेक्सट्रिन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 136 तक होता है। बेसिकली आप डायबिटीज से बचने के लिए शुगर फ्री खा रहे हैं और ये माल्टा डेक्सट्रिन सीधा आपके खून में शुगर बॉम्ब फोड़ रहा है। और ये सिर्फ स्वीटनर्स में ही नहीं, ब्रिटानिया के न्यूट्री चॉइस डाइजेस्टिव बिस्किट्स में है, बॉर्नविटा जैसी हेल्थ ड्रिंक्स में है, किमची कपा नूडल्स में है, टाडा स्वीट कॉर्न कर्नल्स में और यहाँ तक कि मसाला ओट्स में भी ये छुप के बैठा है। लेकिन जब माल्टा डेक्सट्रिन डाला है तो कंपनियां नो शुगर कैसे लिख रही हैं? FSSAI के एक बहुत बड़े लूप होल की वजह से। एक्चुअली FSSAI माल्टा डेक्सट्रिन को एक कार्बोहाइड्रेट की तरह कैटेगराइज करती है, शुगर की तरह नहीं। तो ब्रांड्स इसे भर भर के डालती हैं और पैकेट पे सीना ठोक कर लिखती हैं 0 एडेड शुगर। और सिर्फ शुगर स्पाइक तक बात हो तब भी चलो ठीक है, लेकिन 2012 की स्टडी में पब्लिश हुआ कि जैसे फेविकोल पे धूल मिट्टी खुद ही चिपक जाती है, ऐसे ही माल्टा डेक्सट्रिन से ई कोलाई और साल्मोनेला जैसे हार्मफुल बैक्टीरिया चिपक जाते हैं। 3 स्टडीज के बाद रिसर्चर्स ने माना कि आज जो IBS, IBD और लीकी गट के इतने केसेस बढ़ गए हैं, इसमें माल्टा डेक्सट्रिन का बहुत मेजर रोल है। तो आज के बाद फ्रंट पैकेट पर अगर नो एडिड शुगर लिखा दिखे तो चौकन्ने हो जाए। पैक घुमा के देखें, कहीं इसमें माल्टा डेक्सट्रिन तो नहीं डाला हुआ, बल्कि मिठास के लिए गुड़, मिश्री, देसी खांड खा लो, लेकिन प्रोसेस्ड और आर्टिफिशियल स्वीटनर से अपनी हेल्थ को दांव पे ना लगाओ। दोस्तों, अब इससे पहले कि मैं आपसे सबसे डेंजरस इंग्रेडिएंट रिवील करूं, बात करते हैं ट्रू बेसिक्स के क्लीन प्लांट प्रोटीन की। बाकी प्रोडक्ट्स तो एक्सपोज कर दिए, इसके इंग्रेडिएंट्स तो सही है ना? बिल्कुल, ये कोई नॉर्मल प्रोटीन पाउडर नहीं। एक बार इसके इंग्रेडिएंट्स देखो। मटर से एक्सट्रैक्टेड प्रोटीन, कोको पाउडर, कोकोनट मिल्क, नेचुरल फ्लेवर और पपीते से एक्सट्रैक्ट किया गया ये पेपाइन डाइजेस्टिव एंजाइम। कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं, कोई INS नंबर नहीं, एक भी खराब इंग्रेडिएंट नहीं है इसमें। इतनी ट्रांसपेरेंट तरीके से इंग्रेडिएंट्स मेंशन हैं कि मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये भारतीय मार्केट में टॉप प्रोटीन में से एक है। वर्कआउट के बाद अगर आप प्रोटीन पाउडर लेना चाहते हो तो ये लो। इसके एक स्कूप में 24 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन है, कोई स्वीटनर नहीं है, फिर भी इसके नेचुरल चॉकलेट फ्लेवर की वजह से काफी पसंद आएगा आपको। साथ में स्टेनलेस स्टील का ये कूल सा स्कूपर भी मिलता है। इस प्रोटीन पाउडर का आप डेली 1 स्कूप ले सकते हो। प्लांट बेस्ड है, क्लीन इंग्रेडिएंट्स है और लैब टेस्टेड है। 1 kg की प्राइस 2499 है, लेकिन फिट ट्यूबर कम्युनिटी के लिए स्पेशल 10% ऑफ है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वापस आते हैं, मैं आपको 2 फोटो दिखाता हूँ। ऑप्शन ए, ये डल ग्रे कलर का सॉसेज। ऑप्शन बी, ये ब्राइट फ्रेश पिंक कलर का सॉसेज। अगर आपको अपने बच्चे के टिफिन में देना हो या खुद नाश्ते में खाना हो तो आप कौन सा चुनेंगे? 3 सेकंड्स लीजिए। 99% लोग ऑप्शन बी चुनेंगे क्योंकि वो दिखने में फ्रेश लग रहा है। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि वो पिंक फ्रेशनेस नहीं बल्कि एक ऐसा केमिकल है जिसे WHO ने तंबाकू और एस्बेस्टोस की कैटेगरी में रख रखा है। सोचो, जब असली मीट पकता है तो वो ग्रे या ब्राउन हो जाता है, तो महीनों तक फ्रीजर में रहने के बाद भी इन ब्रांड्स की सलामी, हॉट डॉग्स और सॉसेजेस इतने पिंक कैसे हैं? भाई, मीट पे पेंट करते हैं क्या? एक तरह से हाँ। मीट को सड़ने से बचाने के लिए उसको नकली पिंक कलर देने के लिए फूड इंडस्ट्री यूज करती है एक कॉस्मेटिक जहर, INS 250 यानी सोडियम नाइट्राइट। और ये इंग्रेडिएंट मौजूद है कार्निवोर, मीट जार और प्रसूमा जैसे बड़े ब्रांड्स के प्रोसेस्ड मीट पैकेजेस पर। इनकी ब्लिंकिट पे 1000 से ज्यादा रेटिंग्स हैं, मतलब लाखों लोग इन्हें रेगुलरली खा रहे हैं। अगर हमारी टॉक्सिसिटी स्केल पर रिफाइंड शुगर का स्कोर 5 है तो INS 250 का स्कोर सीधा 10 है। ये सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि 2015 में WHO ने 800 मेडिकल स्टडीज रिव्यू करने के बाद इसे ग्रुप 1 कार्सिनोजेन डिक्लेयर कर दिया। ये वही कैटेगरी है जिसमें सिगरेट्स और प्लूटोनियम आते हैं। जब ये INS 250 आपके पेट के एसिड से मिलता है या फ्राइंग पैन पर हाई हीट पर कुक होता है तो ये नाइट्रोसामाइंस बनाता है। ये एक ऐसा पोटेंट केमिकल है जो सीधा आपके DNA को म्यूटेट करता है और बावल और स्टमक कैंसर पैदा करता है। एपिडेमियोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि रोजाना सिर्फ 50 ग्राम प्रोसेस्ड मीट खाने से कैंसर का रिस्क 18% बढ़ जाता है। भाई, अगर इतना ही खतरनाक है तो लोग तुरंत बीमार क्यों नहीं होते? स्लो पॉइजन भाई। मेडिकल टॉक्सिकोलॉजी में ये केमिकल एक ऑक्सीजन ब्लॉकर की तरह जाना जाता है। पता है एक्यूट केसेस में क्या होता है? अगर
अगर इसकी एक्सेस डोज बॉडी में चली जाए तो इंसान का खून हेल्दी रेड से डार्क चॉकलेट ब्राउन का हो जाता है। ब्लड ऑक्सीजन कैरी करना बंद कर देता है और इंसान बिना सांस रुके अंदर ही अंदर सफोकेट हो जाता है। इसका खतरा इतना रियल है कि फ्रांस की पार्लियामेंट ने अपने आने वाली जनरेशंस को कैंसर से बचाने के लिए क्योर्ड मीट्स में नाइट्राइट्स को बैन करने का हिस्टोरिक बिल पास किया है। यूके और यूएस में इस केमिकल की ऑनलाइन सेल पर हैवी क्रैकडाउन चल रहे हैं, पर इंडिया में लोग इसे हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट समझकर खा रहे हैं। कंपनीज आपको बोलती हैं कि ये मीट को फूड पॉइजनिंग से बचाने के लिए जरूरी है। असलियत ये है कि इन्हें अपना पुराना मरा हुआ मीट आपको आंखों से फ्रेश दिखाना है। वैसे तो प्लांट बेस्ड डाइट ही बेस्ट है, लेकिन अगर कोई पैकेज्ड मीट, सलामी या सॉसेज खरीदें और उसमें INS 250 दिखे तो समझ लीजिए आप प्रोटीन नहीं कैंसर खरीद रहे हैं। दोस्तों, अगर इन 5 केमिकल्स को खाते ही हमारी अचानक तबीयत खराब हो जाती तो इन्हें कभी हम फूड इंडस्ट्री में घुसने ही नहीं देते, पर इन्हें डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि ये बॉडी में जाकर धीरे धीरे जमा होते हैं। ये एक स्लो पॉइजन का काम करते हैं और जब तक आपको समझ आता है बहुत देर हो चुकी होती है। ये INS कोड्स और हिडन केमिकल्स हमारी हेल्थ, हमारे गट और हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए जितना हो सके इनसे बचिए और कोशिश करके घर का फ्रेश खाना खाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी ट्रू बेसिक्स का एक्चुअली क्लीन प्लांट प्रोटीन पाउडर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। माय नेम इज विवेक। I thank you so much for watching.